एक गांव में हरिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। हरिया के पास एक बहुत ही सुंदर ट्रैक्टर था जिसकी मदद से वो अपने खेत में खेती किया करता था। फसल बेचकर मिलने वाले पैसों से ही हरिया का घर चलता था। हरिया की पत्नी मालती और बेटी रानी हमेशा खुश रहते थे। वो कभी हरिया से किसी चीज की जिद नहीं करते थे। हरिया भी अपनी पत्नी और बेटी को बहुत प्यार करता था। एक दिन, मालती, तुम दोनों कभी मुझसे कुछ नहीं मांगते, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैं शाम को खेत से वापस आते समय तुम्हारे लिए वो चीज ले आऊंगा। इतने साल हो गए हमारी शादी को, ना तो तुमने और ना ही हमारी बेटी ने कभी मुझसे कुछ मांगा है। बताओ ना, क्या चाहिए तुम दोनों को। नहीं जी, हम दोनों बहुत खुश हैं आपके साथ। आप घर से काम पर और काम से घर आने के अलावा कभी कहीं नहीं जाते और अपना खाली समय हम लोगों के साथ बिताते हो। हमें और क्या चाहिए, इसी में तो हमारी खुशी है। वैसे भी जो इंसान अपने परिवार के लिए समय निकालता है वो सब चीज की कमी अपने प्यार से ही पूरी कर देता है। हाँ बाबा, आप चिंता मत करो, मैं और माँ बहुत खुश हैं। हमें आप इतना प्यार करते हैं, हमें भला किसी चीज की क्या कमी होगी। लेकिन मालती, तुम दोनों का भी तो और लोगों की तरह अच्छा खाने का मन करता होगा ना, अच्छे कपड़े पहनने का मन करता होगा। मैं कभी तुम दोनों के लिए कुछ नहीं लाता हूँ। मैं सोच रहा हूँ पड़ोस के गांव में मेला लगा है, क्यों ना शाम को जल्दी आकर तुम दोनों को मेला दिखा लाऊं। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। अगर आपका मन है मेला देखने का तो हम लोग शाम को आपको तैयार मिलेंगे। ये सब कहकर हरिया अपने खेत पर चला जाता है। हरिया अपने ट्रैक्टर से खेत जोत रहा था, तभी एक भारी पत्थर उसके ट्रैक्टर से टकरा जाता है और ट्रैक्टर पलट जाता है। ट्रैक्टर के नीचे दबने से हरिया की मौत हो जाती है। दोनों माँ बेटी की हंसती खेलती जिंदगी वीरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया। उठो जी, आप तो आज हमें मेला ले जाने वाले थे ना। देखो ना, हम दोनों तैयार हैं, आप सो क्यों गए। उठो ना, हमें मेला देखने ले चलो। बाबा, आप बात क्यों नहीं कर रहे? देखो ना, माँ कब से बोले जा रही है, आप चुप क्यों हो? कुछ बोलते क्यों नहीं बाबा? माँ से बात करो ना, हम दोनों से बात करो ना बाबा। हरिया की मौत के बाद रानी और मालती पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। वे दोनों बहुत दिनों तक बिना खाए पिए घर से बाहर नहीं निकलते हैं। तभी एक दिन मनसुख महाजन उनके घर के बाहर से आवाज लगाता है। अरे ओ हरिया की पत्नी, जरा बाहर तो आ। कहाँ छिप कर बैठी है? तुझे पता भी है तेरे पति ने क्या किया है? अरे कहाँ छिपी है, बाहर तो आ जरा। क्या हुआ महाजन जी, आप ये सब क्या कह रहे हैं? ओहो, देखो तो कितनी भोली बन रही है, जैसे इसे कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मुखिया जी, आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे तेरे पति ने कर्जा लिया है मुझसे, समझी? उसने मुझसे 1 लाख रुपए का कर्जा लिया था ट्रैक्टर खरीदने के लिए। अब तेरा पति तो जिंदा रहा नहीं, तो मेरा कर्जा कौन चुकाएगा? इसलिए मैं तेरा ट्रैक्टर लेकर जा रहा हूँ। वैसे भी वो ट्रैक्टर है तो मेरे ही पैसे के ना। मनसुख महाजन हरिया का ट्रैक्टर लेकर चला जाता है और मालती और रानी बहुत परेशान होते हैं। अरे जैसे तैसे तो उन्होंने ये ट्रैक्टर खरीदा था, उसे भी महाजन ले गया, अब हम क्या करेंगे बेटी। माँ की बात सुनकर रानी उदास होकर वहाँ से चली जाती है और अपने खेत में पहुँच जाती है। रानी के पिता ने उसे एक सुंदर खिलौने वाला ट्रैक्टर दिलवाया था, वो उस ट्रैक्टर से खेलती थी। रानी अपने खेत में बैठकर उस ट्रैक्टर को हाथ में लेकर रोने लगती है। काश तुम एक असली के ट्रैक्टर होते तो मैं तुम्हें अपने खेत में चला देती और इससे अच्छी फसल उग जाती। फिर मैं बाजार में फसल बेचकर सारे कर्जदारों के पैसे चुका सकती थी। कौन कहता है कि लड़कियां काम नहीं कर सकती? अगर तुम असली के ट्रैक्टर होती तो मैं तुम्हें चलाकर अपना खेत जोता करती और फिर सब ठीक हो जाता। रानी को खेत में बैठे बैठे शाम हो जाती है और घर जाने की जल्दी में वो अपने ट्रैक्टर को वहीं खेत में छोड़कर चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी जब अपने खेत में वापस आती है तो ये देखकर हैरान रह जाती है कि उसका सारा खेत जुता हुआ होता है। अरे ये हमारा खेत किसने जोत दिया? अब तो हमारे पास ट्रैक्टर भी नहीं है। रात रात में ये सब किसने किया? महाजन काका तो हमारा ट्रैक्टर लेकर चले गए थे, तो फिर बिना ट्रैक्टर के खेत कैसे जुत गया? तभी रानी की नजर अपने उस छोटे से खिलौने ट्रैक्टर पर जाती है। वो उसे हाथ में लेकर कहती है, मुझे तो ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा। कहीं ये सब कमाल मेरे इस ट्रैक्टर ने तो नहीं किया? हाँ, यहाँ तो और कोई दूसरा ट्रैक्टर नहीं है। मैं जाकर माँ को सारी बात बताती हूँ। ये कहकर रानी घर चली जाती है। तू कैसी बात कर रही है रानी? कहीं तू पागल तो नहीं हो गई?
एक प्लास्टिक का खिलौना ट्रैक्टर कैसे खेत जोत सकता है? नहीं माँ, मैं सच कह रही हूँ, वो सब उस ट्रैक्टर ने ही किया है। आप खुद सोचो, हमारा कोई खेत क्यों जोतेगा? मालती रानी की बात नहीं मानती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिन बाद रानी सुबह सुबह अपने खेत में पहुंचती है तो वहां जाकर देखती है कि खेत में गेहूं की फसल लहरा रही होती है। ये देखकर वो हैरान रह जाती है और दौड़कर अपनी माँ को बुला लाती है। मालती अपने खेतों में गेहूं की फसल देखकर चौंक जाती है और उस खिलौना ट्रैक्टर को हाथ में लेकर कहती है, मैं नहीं जानती कि ये सब किसने किया है, लेकिन अगर ये सब आपका ही जादू है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी मदद करने के लिए। मगर मैं चाहती हूँ कि आप अगर सच में जादुई ट्रैक्टर हो तो हमारे गांव के सभी गरीब किसानों की मदद करो। रानी और मालती फसल बेचकर खूब पैसे कमाने लगती हैं और अब वो जादुई ट्रैक्टर रात में सभी किसानों के खेत जोत दिया करता था। उस गांव में सबके खेतों में फसल फलने फूलने लगते हैं और सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं।